साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथ संगत जी, आज का जो विषय है काम वासना। काम वासना और जो मन में आते हैं, गंदे विचार ज़्यादा आते हैं, तो इसको विस्तार से हमने चर्चा की है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तो आपके समझ में आएगा। इसको वश में करने का तरीका भी समझ में आएगा। हमें विश्वास है कि आप ज़रूर कर पाएंगे। संतों के ही द्वारा कहा गया है, एक पूर्ण संत का कथन है, यदि कोई कहे हमने समुद्र पी लिया है तो यह मानने योग्य नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूँ। यदि कोई कहे हमने हवा का वेग रोक दिया है, यह भी मानने योग्य नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूँ। यदि कोई कहे मैंने मन को वश में कर लिया है तो यह मैं नहीं मान सकता। अब आप समझिए कितना ज़बरदस्त है मन। मतलब समुद्र पी लिया हो, हवा का वेग रोक दिया हो, जो मानने योग्य नहीं है, फिर भी मान रहे हैं उसको कि हो सकता है ये हो गया हो। लेकिन अगर कोई कह दे कि हमने मन को वश में कर लिया है तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इसका सबसे बड़ा हथियार काम वासना ही है। एक प्रसंग है आपके वेद शास्त्रों में भी। पराशर मुनि एक श्रेष्ठ योगी हुए हैं। सुना होगा पराशर मुनि के बारे में, जिन्होंने 88,000 वर्ष तप किया, पूर्ण योगी होकर घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। अब नदी, मछुआरे जो काम करते हैं उनके लड़के बच्चे भी वही काम करने लगते हैं। तो मुनि ने कहा हमको नदी पार करा दीजिए। तो उस केवट ने कहा, मल्लाह ने कहा कि हे प्रभु, बस आप 10 मिनट इंतज़ार करिए, मैं खाना खा लेता हूँ, पार कर दूंगा आपको तुरंत। लेकिन मुनि ने कहा मुझे तुरंत करिए, नहीं मैं श्राप दे दूंगा। अब वो परेशान हुआ तो उसने अपनी लड़की से कहा कि जाइए स्वामी जी को नदी पार करा दीजिए। तो जो काम पिता माता करते हैं बच्चे कर ही लेते हैं। तो उसने कहा आइए प्रभु, मैं आपको पार करा देती हूँ। बैठे, चल दिए। रास्ते में गए, बीचों बीच नदी में पहुँचे। अब पूरा जीवन तो जंगलों में व्यतीत किया। औरत की शक्ल कभी देखी नहीं थी। देखा, मन चलायमान हो गया। उसने अपनी इच्छा जाहिर की। तो उस लड़की को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताइए, इतने योगी होकर भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो उसने मना किया। तो उन्होंने कहा मैं श्राप दे दूंगा। तो उसने कहा कि ये सूर्य देवता देख रहे हैं। अब देखिए, कमंडल से जल निकाला और मारा, अंधकार छा गया। अब ये 88,000 वर्ष तपस्या किए हैं और उसका दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं? कारण गुरु ना होने के कारण। गुरु होता तो संभाल करता। अब ये मन का कारण है। देखिए मन कितना चलायमान है, काम वासना कितनी प्रबल है। अब क्या, फिर कहती है कि जिस पर हम चल रहे हैं नदी, ये भी तो गवाही है। फिर उठाया जल और मार दिया कि जा बरेती हो जा। मन को नहीं रोकते और अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। ये है मन। तो इतने बड़े ऋषि मुनि होकर के भी इस मन को कंट्रोल में नहीं कर पाए। वासना उनने उनको गिरा दिया। संत कहते हैं काम और नाम में दुश्मनी है।
ये आपसी दुश्मन हैं। जहाँ काम होगा वहाँ नाम नहीं होगा, नाम वहाँ प्रकट हो ही नहीं सकता। और जहाँ नाम है, जहाँ नाम की शक्ति है, जहाँ नाम का प्रभाव है, वहाँ काम वासना टिक नहीं सकती। अब यह काम कब सताता है, कब बढ़ता है? वैसे भी जब हम काम वासना की बातें करेंगे, वासना युक्त चित्र देखेंगे। अब आजकल तो आप देख रहे हैं मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल के द्वारा छोटे छोटे बच्चों की प्रवृत्ति खराब होती जा रही है, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन यह कहना कि इसको काम वासना को बस में नहीं किया जा सकता, यह गलत है। इसको बस में कर सकते हैं, पर कैसे? प्रश्न उठता है कैसे? तो उसका उत्तर है किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाकर, उनसे नाम की बख्शिश लेकर, नाम लेकर और नाम की कमाई करके। नाम की कमाई करके कैसे? भजन सुमिरन, उनके द्वारा बताए गए नियम के द्वारा 2.5 घंटे नियमित बिना किसी नागा के भजन और सुमिरन के द्वारा, नाम की कमाई द्वारा इसे बस में किया जा सकता है। ये आदिकाल से चला आ रहा है यही नाम। कलयुग केवल नाम प्रभाव, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर जीव उतरहि पाया। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, हमारे रामचरितमानस में लिखते हैं, केवल नाम ही ऐसा है कलयुग में जो हमें इस भवसागर से पार कर सकता है, इस काम वासना से छुटकारा दिला सकता है। ये व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, ये सब का अपना दायरा है, अपना फल मिलता है, लेकिन इनके द्वारा आप काम वासना को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन नाम की कमाई द्वारा आप काम वासना को बस में कर सकते हैं। साध संगत जी, काम वासना या गंदे विचार यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसको परमात्मा ने सृष्टि को आगे बढ़ाने, संचालन करने के लिए रचा है, जबकि हम लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। गलत क्यों क्यों करते हैं गलत? हम विचार नहीं करते। यह मन जिस प्रकार हमें करवाता है हम करते जाते हैं। भाई प्रश्न उठता है, मन को कैसे रोके? भाई मन लज्जत का आशिक है। एक वस्तु मिली, कुछ दिन बाद अगर उससे अच्छी दूसरी वस्तु मिल गई तो पहली को छोड़कर दूसरी में उसका मन उसके पीछे भागने लगता है। यह है मन की प्रवृत्ति, मन का स्वभाव है। यह हमें विषयों में फंसा कर रखता है। विषय मतलब 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यह मन के हथियार हैं। कोई कठिन तप करके यदि किसी एक विकार को कम कर ले तो दूसरा विकार उसके सामने खड़ा है। शायद हम पढ़ते भी होंगे वेद शास्त्रों में कि कितने ऋषि मुनि आए, काम वासना को बस में करने की कोशिश की, देवी देवताओं ने कोशिश की, लेकिन किसी ने काम को बस में नहीं कर पाया। किया तो सिर्फ संत सतगुरु ने, और उन्हीं के बताए मार्ग पर हम चलकर हम भी ये काम कर सकते हैं, काम वासना को बस में कर सकते हैं।
साथ संगत जी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हर किसी ने संत सतगुरु की शरण ली, उनके बताए रास्ते पर चला, भजन सुमिरन किया, तो वो 5 विकारों से वासना, काम वासना ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे विकारों से मुक्त हो जाता है। नाम की एक चिंगारी, एक छोटा सा सूखे घास का चाहे जितना बड़ा ढेर हो, एक चिंगारी पूरे ढेर को जला कर राख कर देती है। नाम में इतनी बड़ी ताकत है, तो विकार क्या चीज़ है? ये रास्ता सिर्फ संत सतगुरु के सिवा इस संसार, इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, न कोई दे सकता है। सिर्फ रास्ता है तो यही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम पार हो सकते हैं। तो साध संगत जी, किसी पूर्ण संत की तलाश करके उनके द्वारा नाम की बख्शिश ले करके पूरा समय दीजिए, भजन सुमिरन करिए और इन सभी विकारों को दूर कीजिए। राधा स्वामी साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम रोज़ एक नया वीडियो इस अध्यात्म से जुड़ी काम क्रोध लोभ मोह मन को वश में कैसे करें, कैसे जीवन जीना है, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधा स्वामी जी।